ए, बी और सी साझेदार हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में 1,66,000 रुपये का लाभ कमाया। सा ने व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई है। वह 24,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। ए और बी की पूंजी पर जिन्होंने क्रमशः 1,60,000 रुपये 1,60,000 रुपये लगाए हैं, 5% ब्याज देना है। इसके अतिरिक्त सी को कुल लाभ पर 5% कमीशन। ऐसे लाभ में से वेतन, ब्याज और कमीशन काटने के पश्चात दिया जाता है। यह पुनः निश्चय किया गया कि शेष लाभ का 20% दान कोष में लगाया जाए तथा शेष ए और बी में समान रूप से बांट दिया जाए। साझेदारों के आहरण वर्ष में इस प्रकार से हैं: ए 20,000 रुपये, बी 18,000 रुपये, सी 26,000 रुपये। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए साझेदारों के पूंजी व चालू खाते तथा लाभानी वितरण खाते तैयार कीजिए। ए, बी and C are partners in a firm during the year 2024. They earn a profit 1,66,000. C did not contribute any capital. He is entitled to an annual salary rupees 24,000. Interest on capital at the rate of 5% is allowed on the capitals of A and B, who contributed 1,60,000 each. In addition to this, C is entitled to get 5% commission on the total profit after charging salary, interest and commission. It was decided again that the residue of profit should be appropriated as 20% for charity fund and the balance to be shared equally between A and B. Drawings of the partner were A rupees 20,000, B rupees 18,000 and C rupees 26,000. Prepare partners capital account and current account and profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2024. Yes, क्वेश्चन नंबर 28 रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटकर है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बड़े आराम से समझेंगे इसको हम, आप ध्यान देते जाइएगा, है ना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढकर यहां लिख दिया जाता है क्रेडिट साइड में। तो देखो तो जरा जल्दी से प्रॉफिट कहां और कितना दिया हुआ है। बोले सर जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो यहां बाय साइड में लिखेंगे हम, बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देते हैं 1,66,000। तो ये प्रॉफिट दिया था, हमने लिख दिया। हम एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट को वर्किंग नोट में भी शो कर लेते हैं क्योंकि इस सवाल में कुछ कैलकुलेशन से हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट को इधर उठा लाते हैं और वर्किंग नोट में लिख देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 1,66,000। ओके, अब पढ़िए क्वेश्चन में उसे लिखा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर हैं। सी ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, सी ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, परंतु वह 24,000 रुपए 24,000 रुपीज सैलरी पाने का अधिकारी है। तो सी को सैलरी देना है। सैलरी कहां आती है, डेबिट साइड में। सैलरी कहां आती है, डेबिट साइड में। अच्छा एक बात बताओ, पहले लिखूंगा मैं डेबिट साइड में सैलरी लिखूंगा। यदि मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं तो ये जो मेरा प्रॉफिट अवेलेबल है ये कम होगा या बढ़ेगा। इस प्रॉफिट में से पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो मेरा ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ेगा या कम होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1,42,000। ये मैंने वर्किंग नोट किया है ना। मेरे खाते में आ जाओ आप। मुझे पार्टनर को सैलरी देना है, यहाँ लिखते हैं टू सैलरी। किसको देना है, बोले सर सी को देना है। कितनी देना है, 24,000 देना है। तो ये कंप्लीट हो गया सैलरी का। ओके, सेकंड पढ़ो, उसने लिखा है पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट भी देना है। पार्टनर्स को कैपिटल पर ए और बी ने जिन्होंने 1,60,000 1,60,000 लगाए हैं उनको हमें इंटरेस्ट देना है। तो बताओ कैपिटल का इंटरेस्ट किधर आता है, बोले सर कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी जब देंगे तो मेरे प्रॉफिट में से क्या होगा, कम होगा, और मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 126। ये वर्किंग नोट चलाते जा रहे हैं अपन, है ना। जब भी मैं कोई खर्च कोई एक्सपेंसेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। आ जाओ, अब ये जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो यहाँ डेबिट साइड आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट साइड। सबसे पहले ए की बात करो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल देखो कितनी है, 1,60,000 का 5%। 1,60,000 का 5% आप निकालेंगे तो ये कुछ 8,000 रुपीज आ जाएगा। इसी 8,000 को उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ऐसे बी 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 की कैपिटल बी 1,60,000 है। देखो उसमें मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। 1,60,000 का 5% निकालो कितना आ रहा है, सर वही है 8,000 आएगा सर। ये जो 8,000 है इसको उठाकर यहाँ पर बी के नाम से लिख देंगे। 8 और 8 कितने हो गए, 16 बाहर कर दो तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही 16,000 हमने यहाँ से लेस किए हैं, यही 16,000 हमने यहाँ से लेस किए हैं, है ना। तो हमने बताया भी है आपको कि जब भी हम यहाँ कोई भी एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट को यहाँ से क्या करेगा, कम करेगा। तो जैसे मैंने सैलरी दी थी ये वाली, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, लेस कर दिया था। जैसे मैं यहाँ ये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक, अब यदि देखा जाए तो मेरा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट है, वो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन में किसी पार्टनर को हमें कमीशन देना है। हाँ देखा, कमीशन देखो, पढ़ो जल्दी से। कमीशन किसको देना है, बोले सर कमीशन जो देना है हमें वो किसको देना है, जेड को। कमीशन किसको देना है हमें, जेड को। ठीक है, तो कमीशन जब देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वो जब मैं कमीशन दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल लेस करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, मैंने मना कहाँ करा है, बिल्कुल लेस करेंगे हम। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं अपन, लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब, मना नहीं कर रहे हैं हम। सबसे पहले ओके, क्या करना है हमें, बोले सर कमीशन देना है। ठीक है, देते हैं बिल्कुल देते हैं। किसको देना है कमीशन, बोले सर जेड को कमीशन देना है। ठीक है, जेड को जब कमीशन देंगे तो इधर आएगा ना, ये लिखा हमने, जेड का कमीशन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, कितने परसेंट दिया देखो तो जरा, बोले सर जेड को 5% कमीशन देना है, जेड को 5% कमीशन देना है। तो जेड को जो कमीशन देना है, जरा ध्यान से उस लाइन को पढ़ो। उसने बोला है ऐसे लाभ में से, मतलब 1,66,000 में से, वर्ड्स पढ़ना, सैलरी घटा दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया हमने। वो बोल रहा है इस कमीशन को भी पहले इसमें से लेस करो, इस कमीशन को भी इसमें से क्या करो, लेस करो। लेस करने के बाद जो यहां बचेगा ना, अरे लेस करने के बाद जो यहां बचेगा
लेस करने के बाद लेस जैसे कर देंगे हम, और लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी ना, तो उस अमाउंट पर इस 1,26,000 में से जितना भी कमीशन है उस कमीशन को हम क्या करेंगे, लेस करने के बाद यहाँ जो अमाउंट आएगी ना, यहाँ ये लेस करने के बाद यहाँ जो अमाउंट आएगी, वो बोल रहा है इस वाली अमाउंट का 5% क्या देना है, कमीशन। वो बोल रहा है सैलरी घटाओ, वो बोल रहा है इंटरेस्ट घटाओ, वो बोल रहा है कमीशन घटाओ। तो देखो सैलरी का अमाउंट मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से घटा दिया। इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे यहाँ दिख रहा है, मैंने यहाँ से घटा दिया। कमीशन तो मेरे को अभी निकालना है ना, कमीशन मुझे यहाँ पता है क्या कितना है, नहीं पता ना, तो मैं यहाँ से बताऊं ना घटा सकता हूँ क्या, बोले सर नहीं घटा सकते हैं। चलो नहीं घटा सकते तो फिर हम एक काम करते हैं, 1,26,000 पर ही कमीशन निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे, 1,26,000 पर। तो ये 1,26,000 पर कमीशन निकालेंगे, तो फिर हम कमीशन के लिए एक अलग फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, बोले सर यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी मतलब ये 1,26,000 लेना आपको। कौन सा लेना है, ये 1,26,000 आपको यहां से उठाकर यहां लिखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो हमने ये 1,26,000 उठाकर यहां पर लिखा, ये लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब 1,26,000 हो गया आपका, ये हमने लिख दिया। हमें क्या करना है, इस 1,26,000 का रेट कितना दे रखा उसने, 5, तो हमने यहाँ 5 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो रेट मेरा क्वेश्चन में कितने परसेंट, सर ये है ना सर 5%, तो ये 5 लिख दिया मैंने। क्लियर, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोले देखते हैं सर कैसे कैलकुलेट होगा ये। ओके, क्या कर सकते हैं, 1,26,000 है ना, 1,26,000 इंटू 5, और इसको मैंने प्लस किया दोनों को, 100 प्लस 5 105 हो गया। हाँ सर 105 हो गया। और क्या कैलकुलेट हो सकता है, बोले सर और कैलकुलेट ये हो सकता है कि मैं 105 और 5 को काट दूं, 105 और 105 को काट दूं। यदि मैं 5 और 105 को काटता हूं तो कैसे कटेगा, क्या कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अच्छा हाँ, 5 से 105 21 बार में कट गया। ठीक है भाई, तो ये कल कैंसिल हुआ, इतना आया। अब क्या करना है, बोले सर एक काम करो आप, अब हमें करना ये है कि इस 1,26,000 में, किसमें, 1,26,000 में 21 से डिवाइड करो। 1,26,000 में कितने से डिवाइड करना है, 21 से। तो ये इससे कुछ 6 बार में कटेगा। ये जो कैंसिल करेंगे हम, तो 21 एक बार कटेगा, और 126 जो है वो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में जैसे कटेगा तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगी ना, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,000 रुपीज। ऐसा क्या, चलो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ये अमाउंट आनी है आपकी, आगे चलो, बराबर देखो 6,000 रुपये आ गया। ये जो 6,000 रुपये कमीशन आया है, इसको यहाँ से क्या करो, उठाओ और यहाँ पर क्या कर दो, नोट कर दो। तो ये 6,000 रुपये कमीशन उठाना है और आपको यहाँ लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, कमीशन किसको देना है, सी को। कितना निकाला हमने, 6,000 रुपये। तो ये कमीशन का कैलकुलेशन हो गया हमारा। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। कमीशन देने के बाद, कमीशन देने के बाद मेरे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा, ये दे दिया ना हमने कमीशन, ये वाला 6,000 उठाकर यहाँ से लेस कर दिया। लेस करा तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा आपका। ठीक है,
क्वेश्चन में पढ़ो, उसने लिखा हुआ है कि शेष लाभ का, देखो लिखो, पढ़ो पढ़ो, उसमें शेष लाभ का 20% ट्रांसफर टू चैरिटी फंड, 20% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू चैरिटी फंड, क्लियर लिखा उसने। तो चैरिटी फंड का कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई हम। चैरिटी फंड कितने पे निकालना है? 1,20,000 पर। कितने पे निकालना है? 1,20,000 पर। ठीक है भाई, ये लिखा हमने कैलकुलेशन ऑफ चैरिटी फंड। ठीक है, अच्छा चैरिटी फंड का जो अमाउंट आएगा वो कितने पे निकालना है? 1,20,000 पर। ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ये लिखा हमने कैलकुलेशन ऑफ डोनेशन या चैरिटी फंड, कितने पे निकालना है सर? 1,20,000। कितने परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। तो 1,20,000 का 20%, करो करो करो, फटाफट कैंसिल करो। 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 100 से ये जैसे डिवाइड होगा तो किससे क्या कैंसिल हो रहा है बताओ जल्दी से? 0 से 0 कैंसिल हो गई क्या? 0 से 0 कैंसिल हो गई क्या? 12,000 इंटू 2 करेंगे तो बराबर देखो 24,000 रुपये आ रहा है क्या? बोले हाँ सर, बराबर 24,000 रुपये आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमने कैंसिल करके यहाँ पर इसको नोट कर दिया, ये बराबर 24,000। ये 24,000 जो डोनेशन फंड है ये आपके लिए क्या है? बोले सर ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे टू डोनेशन या चैरिटी फंड। कितना निकाला हमने? 24,000। ये 24,000 यहाँ से उठाकर यहाँ नोट कर देंगे, एक्सपेंसेस है ना भाई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे को फिर याद आया कि जब यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा? ये लेस। यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा? लेस। अब मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 96,000। पढ़ो तो जरा क्वेश्चन में, उसने लिखा हुआ है शेष लाभ, पढ़ो ढंग से पढ़ो जरा। शेष लाभ ए और बी में बराबर बांटना है। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए एंड या बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल, बराबर लिखा हुआ है। बस फिर एक काम करो, ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ एक तरह से, यही मेरा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्रेडिट की टोटल, तो क्रेडिट की टोटल 1,66,000 है। क्रेडिट की टोटल कितनी है? 1,66,000 है। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को 1 2 3 4 24 6 30 30 30 60 और 10 70 लेस कर देंगे हम। डेबिट के ये चारों अमाउंट की टोटल कितनी आ रही है? 70 लेस करेंगे। देखो कितना कम पड़ रहा है? बोले सर 96,000। ये 96,000 यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये 96 यहाँ लिखना है, चलो लिख देते हैं हम। ये 96 ए और बी में बराबर बराबर बांटना है। तो 96,000 कितने पार्टनर में बांटना है? बोले सर 2 पार्टनर में बांटना है। 96,000 कितने पार्टनर में बांटना है? बोले सर 2 पार्टनर में बांटना है। तो एक काम करो, इसमें 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 96,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है? बोले सर 48,000 एक का आ जाएगा और 48,000 किसका आ जाएगा? दूसरे पार्टनर का आ जाएगा। तो ये जो 48 आ रहा है इसको उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। तो चलिए हमने बांटा इसको, बांटने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। अच्छा और एक बार कैलकुलेशन बता दूं? हाँ चलो एक बार और देख लेते हैं भाई। 96 आया, किस किस में बांटना है अपने को? ए और बी। तो ये ए लिखा मैंने, 96,000 है, 1/2, ये 1/2 लिखा हमने, बराबर 48,000। बी, ये 48 उठाकर मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। बी, ठीक है, ये बी 96,000, ये 96,000, इसका भी 1/2 निकालेंगे हम। कितना है? 48,000।
ये 48,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। ये लिखा 48 और 48 कितना हो गया आपका 96,000 बराबर। ओके, अब क्या करना है, बोले सर दोनों साइड की टोटल लगा दो, सवाल हमारा कंप्लीट। इस साइड की टोटल कितनी है 1,66,000, इस साइड की भी लगाओगे तो 1,66,000 है बराबर। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यस, हमने जस्ट अभी बनाया इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें इसके आगे के अकाउंट बनाना है। फिर बात क्वेश्चन हमारा वही का वही, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि फिक्स से बनाना है या फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से बनाना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई पूरे क्वेश्चन में लिख लो, कहीं फिक्स्ड कैपिटल शब्द दिया हो या करंट अकाउंट का नाम और बैलेंस दिया हो, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट दिख जाए, समझ जाना कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है। क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं उसने लिख कर दिया होगा, तो देखो मेरे को तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी उसने बनाने को लिखे हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी उसने बनाने को लिखे हैं। और जब पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने को लिखे हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, फिक्स कैपिटल मेथड से बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम, फिक्स कैपिटल मेथड स्थायी पूंजी खाता पद्धति। नीचे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट स्थायी पूंजी खाता। ओके, ये मेरा डेबिट साइड है पर्टिकुलर ABC, ये मेरा क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर ABC। इस खाते की शुरुआत हमेशा क्रेडिट साइड से करते हैं, क्रेडिट साइड से करते हैं, क्रेडिट साइड से करते हैं और लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल का अमाउंट लिखना है ओपनिंग, जो कि A 1,60,000, B 1,60,000। C ने तो कोई कैपिटल लगाई नहीं थी, सर नहीं लगाई तो फिर कॉलम क्यों बना, अरे बना दिया हमने, डैश कर दिया, क्या दिक्कत। आपको दिक्कत है तो एक काम करो, C का कॉलम मत बनाना तो भी चलेगा, है ना। बट चूंकि 3 पार्टनर है तो कॉलम बनाकर डैश कर दिया करो, है ना। फिर यही अमाउंट उठाकर यहाँ बैलेंस CD के नाम से लिख देंगे 1,60,000, 1,60,000। दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर। A की इधर 1,60, इधर भी 1,60, B की इधर 1,60, इधर भी 1,60। तो ये बना हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल कैपिटल लिखते हैं और कुछ नहीं लिखा जाता है। ओके, फिर इसका सेकंड अकाउंट बनाना है हमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ये मेरा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में मैंने लिखा पर्टिकुलर ABC। ये हमारा क्रेडिट साइड है, यहाँ लिखा हमने पर्टिकुलर ABC। ओके, अब इसको बनाने के रूल्स, पहला रूल, कौन सा रूल, पहला रूल, कौन सा रूल, पहला रूल। पहला रूल क्या हमारा, बोले सर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। दूसरा रूल, अच्छा पहले चेक कर लो अपना जो पहला रूल है कि करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। हमारे सवाल में कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस देखो दिया हुआ है क्या, कहीं भी देखो दिख रहा है क्या, करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सर देखने दो, सर कहीं भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, नहीं दिया है तो पॉइंट छोड़ दो। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट सर डेबिट में ड्राइंग लिखना है। दूसरा पॉइंट डेबिट में ड्राइंग लिखना है, तो चलो लिखो 2 ड्राइंग। A का ड्राइंग दे रखा उसने 20,000, B का 18,000 और C का 26,000। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, बोले सर जो आपने इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है ना, ये जो सब P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, इस P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में से, कहां से, डेबिट में से, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में से, ये जो डेबिट में दिख रहा है ना,
यहाँ डेबिट से अमाउंट उठाकर क्रेडिट में लिखना है, और क्रेडिट में यदि कुछ होता तो उठाकर कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में। तो चलो, ये सैलरी क्रेडिट डेबिट में है, उठकर कहाँ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। किसके नाम से, सी, तो यहाँ सी के कॉलम में आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है तो उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ए का अमाउंट 8000, बी का अमाउंट भी 8000, सी में डैश आ जाएगा। ठीक है, कमीशन किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो बाय कमीशन सी के कॉलम में आएगा, है सी के कॉलम में आएगा। ठीक है सर। फिर डोनेशन फंड यहाँ डेबिट में है, उठकर क्रेडिट में नहीं आएगा। डोनेशन फंड यहाँ डेबिट में, उठकर क्रेडिट में नहीं आएगा। हाँ हाँ, सही सुना मैंने, यही बोला है कि डोनेशन या चैरिटी फंड यहाँ नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, अरे बेटा यहाँ से वही अमाउंट उठाकर यहाँ लिखना है जो पार्टनर के नाम से है, जो पार्टनर के नाम से है। क्या ये डोनेशन फंड किसी पार्टनर के नाम से दिख रहा है आपको यहाँ, ना नहीं दिख रहा सर, तो इसलिए इस डोनेशन फंड को उठाकर यहाँ नहीं लिखेंगे। सर ये प्रॉफिट तो आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा। ये कहाँ है, डेबिट में, तो उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। ए का 48,000 है, बी का 48,000 है, सी का डैश। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट। अब हम लगाएंगे टोटल, जो डिफरेंस आएगा उससे बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। तो क्या करना है हमें, बोले सर एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे, जो आएगा उसे उठाकर यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। चलो अमाउंट की बात कर लेते हैं। पहले सर मैं ए की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, ए की। तो ए के क्रेडिट की टोटल, ए के क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, बोले सर ए की क्रेडिट की टोटल आ रही है 14,450। ओके ठीक है भाई, यस ये हमने सारी अमाउंट लिख ली है। अब हम इनके बैलेंस निकालने जा रहे हैं। तो ए की क्रेडिट की टोटल, ए के क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है, बोले सर 56,000, ये लिखी हमने। डेबिट की टोटल कितनी है, 20,000, ये लिखी हमने। घटाओ इसको जरा, 56 माइनस 20 36 आ रहा है क्या, ये जो 36 आ रहा है इसी को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। क्लियर है, क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। क्या बता दिया मैंने, बोले सर आपने बताया है कि ये जो क्रेडिट साइड है ये वाला, इसकी टोटल आ रही है 56,000। ये जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में केवल एक ही अमाउंट है 20,000, तो ये 20,000 हमने यहाँ से क्या कर दिया, लेस। 56 में से 20 लेस किया तो कितना आ रहा है, 36, और इसी 36,000 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक, ऐसे ही किसकी कैलकुलेशन करना है हमें, बी की कैलकुलेशन करना है। तो चलो बी की क्रेडिट की टोटल 56,000, डेबिट की 18,000। 56 में से 18 को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो लेस करेंगे, देखो कितना आ रहा है भाई, 56 में से 18 को लेस कर रहे हैं, 38 आ रहा है। यही वाला 38 उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सी की बात करते हैं हम। सी की क्रेडिट की टोटल 30,000 है, डेबिट की 26,000 है। घटाने पर अमाउंट आया 4,000, ये लेस करने पे जो 4 आया उसे उठाकर यहाँ नोट कर दिया। दोनों साइड की टोटल लगा लें। तो जरा देखो ए की टोटल इस साइड और इस साइड कितनी आ रही है, बोले सर दोनों साइड जो टोटल आएगी, यदि हम ए की टोटल की बात करें तो 56 और 56,000 आ जाएगी। किसकी टोटल की बात करी हमने, ए की। ठीक है, बी की बात करो, बी की इधर की टोटल अब कितनी हो गई, बोले सर बी की टोटल यहाँ भी 56 हो गई। ठीक है, सी की बात करो, दोनों साइड की टोटल देखो कितनी हो गई, बोले सर ये 30,000, यहाँ भी 30,000 हो गई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।